हेलो स्टूडेंट, 9th साइंस के हमने 3 वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होगा, इनके बारे में मेनली स्टडी करेंगे। या हम देखेंगे कि मेल्टिंग क्या होता है या बॉइलिंग क्या होता है। तो ये जो डेफिनेशन है मेनली ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होगा। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेल्टिंग है वो क्या होगा। तो मेल्टिंग की अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो मेल्टिंग क्या होगा, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू ए वेपर इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे और वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। और मेल्टिंग का ही दूसरा नाम है फ्यूजन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी सॉलिड को हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, लिक्विड में, तो हम बोलेंगे कि उसकी क्या होनी शुरू होगी, मेल्टिंग होनी शुरू होगी। ठीक है, तो ये था हमारा मेल्टिंग। दोबारा फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को गर्म करें और वो धीरे धीरे किस में चेंज होना शुरू हो जाए, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आइस है, जो हमारी बर्फ़ है वो मेल्ट होती है। ठीक है, तो वो उसका क्या है, मेल्टिंग है। ठीक है, जब आइस पिघल रही होती है तो हम बोलेंगे कि जो बर्फ़ है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो ये था मेल्टिंग। अब हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो फिक्स टेम्परेचर या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उस सॉलिड का हम उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, हम उसका क्या बोलेंगे, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये तो होगी मेल्टिंग पॉइंट की बात। अब बोलेंगे, सॉरी, अब हम देखेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होगा, या फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ये क्या होगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को कूल करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तो वो किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, the process in which a liquid substance on cooling changes into solid is called freezing or solidification। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को कूल करेंगे और वो किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, फ्रीजिंग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, हम वाटर को है वो किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो वाटर क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने वाटर का क्या कर दिया, फ्रीजिंग कर दिया या उसका सॉलिडिफिकेशन कर दिया। अब हम बात करें फ्रीजिंग टेम्परेचर की या फ्रीजिंग पॉइंट की, तो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी चीज़ का फ्रीजिंग टेम्परेचर या किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग टेम्परेचर या किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम फ्रिज में रखेंगे। ठीक है, तो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर। दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड है वो फ्रीज होना शुरू हो जाए या वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसका हम उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलेंगे। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे बबल्स है वो बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, आपने देखा होगा। अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल्स
इन द बल्क ऑफ ए लिक्विड बीइंग हीटेड इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे बबल्स हैं उस लिक्विड के, वो बढ़ना शुरू होंगे, बुलबुले बढ़ना शुरू होंगे और अपने आप टूटना शुरू होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो जो लिक्विड है वो बॉयल हो रहा है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पानी जब वो उबलता है तो वो हमें क्या देता है, स्टीम, भाप देता है। ठीक है, वाटर वेपर हमें मिलेंगे। उसके बाद आगे देखें, अब बॉइलिंग है, बॉइलिंग होता किसके कारण है? अगर बॉइलिंग का हम रीजन देखें तो ड्यूरिंग बॉइलिंग पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वेपर। अगर बात करें हम लोग तो बॉइलिंग जो हमारी होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं किसी भी लिक्विड के, उनके पास इतनी एनर्जी है वो आ जाती है कि जिससे वो एक दूसरे से दूर भाग भाग के किस में कन्वर्ट हो सके, वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। अब अगर हम बात करें तो हर एक जो लिक्विड है, अलग अलग जो लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, लिक्विड कब है वो बॉईल होगा वो उस लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अगर हम बॉइलिंग टेम्परेचर की बात कर लें तो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा, या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, द फिक्स टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक वो फिक्स टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, वो उसका होगा बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर की हम लोग बात कर लें, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन देखें, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड में आल्सो बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो वो टेम्परेचर, वो फिक्स टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का, वो फिक्स टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड है, जिस लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं उसके जो वेपर्स हैं उसका प्रेशर जो हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा फिर से देखिए, एक एक फिक्स टेम्परेचर जिसके ऊपर जो हमारा लिक्विड है जिसको हम बॉईल कर रहे हैं उसकी वेपर्स हैं, उनका प्रेशर, उसकी वेपर्स का प्रेशर है वो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, या हम ये भी बोल सकते हैं कि उन वेपर्स का प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये एक और डेफिनेशन हमने देखी। जैसे अगर हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो वो था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। अब एक और डेफिनेशन की बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में तो हमने क्या देखा था कि एक्सटर्नल प्रेशर एक वर्ड हमने यूज किया था, यहाँ पे ये एक्सटर्नल प्रेशर यूज किया था। ये तो था कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कि एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो कुछ भी हो सकता है, हम एक्सटर्नल प्रेशर अपनी मर्जी से कम कर सकते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे देखें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक है हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट और एक हम देखेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी भी चीज़ का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी भी चीज़ का या किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्लाई कर रखे है और हम किसी भी चीज़ को बॉईल कर रहे हैं और वो चीज़ है, वो लिक्विड है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हो गया, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, आगे समझ, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें वाटर की, तो वो था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन, वो है हमारा वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आज इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में जितनी भी मैंने डेफिनेशन आपको करवाई हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे।